यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई करने का क्या मतलब है कि प्रोफेसर की जॉब? बिल्कुल नहीं, ऐसा कहना गलत होगा। हाँ, यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम क्वालिफाई करने का मतलब हो गया कि प्रोफेसर बनने का रास्ता खुल जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम आप क्वालिफाई करते हो तो प्रोफेसर नहीं बनते हो। कभी भी कल को प्रोफेसर का जॉब आता है तो जितने भी कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम पास किए हुए रहते हैं, केवल और केवल जो बच्चे यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाइड हैं वही लोग उस प्रोफेसर के जॉब के सीट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो होता क्या है, जब प्रोफेसर का सीट निकलेगा तो कंपटीशन मल्टीपल टाइम कम हो जाता है, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग ही होते हैं जिन्होंने यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई किया हो। अब समझते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम देने के लिए। बहुत सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में, पीजी में, आपके मास्टर्स डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम न्यूनतम 55% मार्क्स आना चाहिए, तो आप यूजीसी नेट जेआरएफ का फॉर्म फिल कर सकते हो। और कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कैटेगरी का है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 50% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहां पर जो मुद्दे की बात समझने वाली ये है, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने जस्ट कल इमीडिएट एक दिन पहले ही पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में एडमिशन लिया हो, पीजी में एडमिशन लिया हो, तो मान लो कि तुमने कल पीजी में एडमिशन लिया ना, तो वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन से ही अगर यूजीसी नेट जेआरएफ का फॉर्म निकलता है तो आप अगले दिन से ही यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो क्वेश्चन उठता है कि फिर 55% वाला क्राइटेरिया फुलफिल कैसे होगा। होता क्या है ना, यूजीसी नेट जेआरएफ का आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो ये बेसिकली आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, सर्टिफाई कर देते हैं कि हाँ भैया तुमने ये वाला एग्जाम दिया तो तुम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर रखे हो। जब तुम एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे तो जो भी ऐसे बच्चे होते हैं लेट से जिन्होंने पीजी में इमीडिएटली एडमिशन लिया है और नेट जेआरएफ का फॉर्म फिल कर दिए, तो उनके पीजी वाले सर्टिफिकेट पर, आई मीन उनके नेट जेआरएफ वाले सर्टिफिकेट पर लिखा रहता है ये बात कि आपको 2 साल के अंदर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री कंप्लीट कर लेना है 55% मार्क्स के साथ, अदरवाइज आपका नेट जेआरएफ का डिग्री नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने कल का कल जस्ट इमीडिएट एक दिन पहले ही पोस्ट ग्रेजुएशन के डिग्री में एनरोल किया है और मास्टर्स की डिग्री के लिए मतलब रजिस्टर किया है, तो वो कैंडिडेट भी यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होता है। बस होता क्या है कि अगर वो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा तो यूजीसी क्या करता है ना, उसको एक सर्टिफिकेट दे देगा कि यस भाई तू नेट जेआरएफ पास है। लेकिन ये तुम्हारा सर्टिफिकेट नेट जेआरएफ का तभी वैलिड होगा जब 2 साल के अंदर तुम पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री 55% मार्क्स के साथ कंप्लीट कर लोगे, तभी तुम्हारा ये नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट मान्य रहेगा, अदरवाइज वो प्रोविजनल ही रहता है। तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो मास्टर्स के फाइनल ईयर में है या जस्ट एक दिन पहले एडमिशन लिया है, यहां पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर हम कल ही एडमिशन लिए थे, क्या एलिजिबल है? हाँ, अब इस पे कंफ्यूजन इसलिए होता है कि बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन इस पर थोड़ा सा गलत सा इंफॉर्मेशन दे रखा है। मैं खुद ऐसा कैंडिडेट हूं जिसने लेट से कि जुलाई में एडमिशन लिया था और दिसंबर में नेट जेआरएफ का एग्जाम निकला तो मैंने उसको क्वालिफाई कर लिया था। तो मेरे को जो नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिला था उसमें साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ था कि 2 साल में इस कैंडिडेट को अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री कंप्लीट कर लेना है 55% मार्क्स के साथ। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कल का कल भी पीजी में एडमिशन लिया है वो सब भी नेट जेआरएफ का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये लाइन जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, प्रोस्पेक्टस से लिया गया है कि जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपीयरिंग है फाइनल ईयर में है, कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर्स डिग्री, जो फर्स्ट ईयर में है, इक्विवेलेंट कोर्स अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री जो फाइनल ईयर में है, सबके सब एलिजिबल है। मतलब कहने के समझ कि तुम पीजी में आज एडमिशन लिए, आज से नेट जेआरएफ एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो गए। बस जब पास हो गए तो मिनिमम 2 साल के अंदर जो है जो रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसके साथ तुमको अपना डिग्री कंप्लीट करना होगा। और अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, लेट से अपीयरिंग ईयर में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट है, तो तुम्हारा जो सर्टिफिकेट होगा वो प्रोविजनल होगा। यूनिवर्सिटी तुम्हारा मतलब यूजीसी तुम्हारा वेट करेगी कि तुम जल्द से जल्द जो है 55% मार्क्स के साथ पीजी कंप्लीट कर लो, उसके बाद तुम्हारा नेट जेआरएफ का डिग्री नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा। देखो मैंने अभी डिग्री बोला ना, तो इस गलती से आप ध्यान दीजिएगा, नेट जेआरएफ कोई डिग्री उग्री नहीं होता है। ये एक एग्जाम देते हो, ये बेसिकली एक सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, बस एक मान्यता प्राप्त हो जाते हो कि तुम इस लेवल का एग्जाम तुमने क्वालिफाई कर रखा है। इसका कोई डिग्री या कोर्स नहीं होता कि क्वालिफाई करने के बाद तुम उसको परस्यू करने जाओगे, उसको 2 साल का कोर्स होगा, कुछ नहीं, बस एक एग्जाम है, एक सर्टिफिकेट है, जो पास कर लोगे तो एक आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बस जाके इसमें पेपर ही देना होता है। एज लिमिट क्या है, तो ध्यान दो, सबसे पहले 2 बातें। एक तो अभी तक शुरुआत से आप देख रहे होगे एक चीज जो बार बार लिखा हुआ है, यूजीसी नेट, ठीक है, यूजीसी नेट, और जो दूसरा चीज लिखा हुआ है जेआरएफ। तो बेसिकली है क्या, देखो होता क्या है ना, एग्जाम में होता क्या है, जब कोई बच्चा पेपर देता है तो ये लोग करते क्या है, लेट से पेपर हुआ 100 नंबर का,
तो ये बोला जाएगा, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लो, ऐसे ही मैं हाइपोथेटिकल मार्क्स दे रहा हूं, लेट से 57, ठीक है, या लेट से 64, तो ये लोग क्या कह देंगे कि 100 में जितने बच्चे ऐसे हैं कि 64 से ऊपर पाए हैं, जितने ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स 64 से ज्यादा है, ये सब के सब कौन सा एग्जाम पास है, यूजीसी नेट का एग्जाम पास है, ठीक है। जितने बच्चे ऐसे हैं जिनका 64 से ज्यादा मार्क्स है, ये सब के सब नेट का एग्जाम पास है, यूजीसी नेट क्वालिफाइड है। और उसी पेपर में क्या कह देगा, जितने बच्चे ऐसे हैं जिनका 74 से ऊपर मार्क्स है, तो अब एक तरह से जिसका 74 से ऊपर मार्क्स है तो उसका 64 से ऑलरेडी ऊपर है ही, मतलब जो 74 पाया वो नेट तो क्वालिफाइड है ही। साथ में ये लोग एक ऐसा कट ऑफ बीच में ये भी सेट कर देंगे, जो ऐसे बच्चे हैं जिनका 74 से ऊपर है उन सबको जेआरएफ भी मिलेगा। जेआरएफ क्या होता है, बेसिकली एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। कल को आप कहीं की पीएचडी करने जाओगे तो आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है लगभग 40 से 45 हजार रुपए पर मंथ, तो उसी को जेआरएफ कहते हैं। तो कोई भी कैंडिडेट जेआरएफ लेने के लिए तभी एलिजिबल होता है जब मिनिमम वो 30 इयर्स का हो रहा हो। ध्यान दीजिएगा, जिस भी मंथ में नेट जेआरएफ का एग्जाम पड़ता है उस पर्टिकुलर मंथ में का जो फर्स्ट डेट होता है वहां से वो डेट कैलकुलेट होता है, और जो 30 ईयर से कम के लोग हैं केवल वही और वही जेआरएफ वाले के लिए एलिजिबल होते हैं। मतलब कि अगर आप 30 से ऊपर के एज के हो और लेट से 74 की जगह तुम्हारा 100 में 84 मार्क्स भी आ गया तो भी तुम जेआरएफ नहीं ले सकते हो। जेआरएफ लेने के लिए 30 ईयर से कम होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट ही जब पीएचडी में एनरोल करेंगे तो उनको जेआरएफ मिलेगा, अदरवाइज बाकी के सभी लोगों को केवल यूजीसी नेट क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये लोग जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब निकलेगा तो उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो बेसिकली पेपर स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखो एग्जाम ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होता है। एक एग्जाम सेंटर एलोकेट हो जाएगा, वहां पर कंप्यूटर वगैरह आपको दिया रहेगा, कंप्यूटर पे आपको अपना एग्जाम देना होगा। पेपर में क्या होगा, 2 पेपर आता है, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 आप किसी भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हो सबके लिए पेपर 1 वाला एरिया कॉमन होता है। कोई सा भी सब्जेक्ट से आपने पीजी कर रखा हो, हिस्ट्री हो, सोशल वर्क हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो, कोई सा भी स्ट्रीम से आपने पीजी कर रखा है, सभी कैंडिडेट्स के लिए पेपर 1 कंपलसरी होता है, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल 100 मार्क्स का। उसके बाद क्या होता है, पेपर 2 आपको देखने के लिए मिलता है, उसमें आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछता है। ध्यान दीजिएगा, जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है ये 100 क्वेश्चन केवल और केवल उसी सब्जेक्ट से आपको देखने के लिए मिलता है। तो जिस सब्जेक्ट से आप पीजी किए होंगे ये 100 क्वेश्चन उसी के होंगे। अगेन एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। 180 मिनट मिलते हैं, 3 आवर्स का टोटल पेपर होता है और बीच में कोई ब्रेक नहीं दिया जाता, लगातार पेपर होगा। दोनों सेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा पेपर में, पेपर 1 पेपर 2। टोटल आपको 150 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, 3 घंटा आपको मिलेगा। 180 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चन करना होता है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है जैसे मैंने मेंशन किया। और ध्यान दीजिएगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। नेट जेआरएफ के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो सभी कैंडिडेट को रिकमेंडेड होता है कि जितना 150 टोटल क्वेश्चन है सारा का सारा आप अटेम्प्ट करिए। तो बेसिकली आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि पेपर 1 में टोटल आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे 100 मार्क्स के, जो सबके लिए कॉमन होता है, किसी सब्जेक्ट से हो। पेपर 2 में क्या होता है कि टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा होगा। एक एग्जांपल के साथ मैं समझा देता हूं, जब मैं जेआरएफ एज क्राइटेरिया वाली बात आपको समझा रहा था उसको मैं वापस एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यहां पर हिस्ट्री का मैंने एग्जांपल लिया है, आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हो, जिस भी सब्जेक्ट से हो। आप देखोगे इन्होंने कट ऑफ किस तरह से जारी किया है। जितने बच्चे 182 पाए हैं, जितने बच्चे 182 से ऊपर पाए हैं, सारे के सारे बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर का जब भी सीट आएगा उसका जॉब का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। और ये सब के सब जो 182 से ऊपर पाए हैं सारे के सारे क्या क्लियर किए हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम ये लोग क्लियर किए हैं। जितने बच्चे ऐसे हैं जो 182 से ऊपर पाए हैं हिस्ट्री में, वो सब यूजीसी नेट क्लियर किए हैं। अब ध्यान दो, तो अब जितने बच्चे आउट ऑफ 300 182 से ऊपर पाए तो 183 200 205 210 जितना भी पाए हो, तुम 182 से ऊपर बस पाए हो तो सारे के सारे बच्चे जो हिस्ट्री से यूजीसी नेट क्वालिफाई हो गए। अब उसमें क्या है, जो बच्चे ऐसे हैं जो 204 से ऊपर पाए हैं तो वो सब जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल है। कहने का मतलब है कल को ये लोग पीएचडी परस्यू करेंगे तो पीएचडी करते समय इन लोगों को फेलोशिप भी मिलेगा, स्कॉलरशिप भी मिलेगा इन लोगों को। तो ये ध्यान दीजिएगा। और ऐसे लोगों का एज 30 से अबव नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी कैंडिडेट्स ऐसे जो 30 से कम के हैं और उसी पेपर में, सेम पेपर में जिनका मार्क्स ज्यादा मिलता है, उन कैंडिडेट्स को रिसर्च का फेलोशिप भी मिलता है।
रिसेंटली यूजीसी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि जितने बच्चे यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं उन सब में होगा क्या कि ध्यान दो कि जिस बच्चे का नंबर सबसे ज्यादा आएगा, जो ज्यादा मार्क्स पाया है, तो हाँ भाई वो जेआरएफ के लिए क्वालिफाइड है, यस। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड है तो यस, पीएचडी के लिए भी क्वालिफाइड है। केस वन क्या हो सकता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वालिफाई हो और तुम्हारा मार्क्स इतना ज्यादा है कि तुम जेआरएफ के लिए भी क्वालिफाई हो, तो तुम कैटेगरी 1 में आ जाओगे। कैटेगरी 2 में क्या है, ऐसे बच्चे जो जेआरएफ वाला नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं। तो अगर जेआरएफ वाला नहीं क्वालिफाई कर पाए, तुम्हारा मेरिट थोड़ा सा कम रह गया है और तुम असिस्टेंट प्रोफेसर वाला सिर्फ यूजीसी नेट का हिस्सा क्वालिफाई किया, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी क्वालिफाई कर रहे हो, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जब फॉर्म निकलेगा तो आप पेपर दे सकते हो, फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो। साथ में कहीं पीएचडी का फॉर्म फिल करोगे तो बिल्कुल आप इंटरव्यू वगैरह देने के लिए एलिजिबल हो। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक नया चेंज ऐसा कर दिया है कि कोई ऐसा बच्चा है कि मान लो वो जेआरएफ नहीं क्वालिफाई कर पाया और लेट्स से यूजीसी नेट भी नहीं क्वालिफाई कर पाया। अब एग्जांपल जो हमने लिया था हिस्ट्री का, यहां पर लेट्स से कि तुम्हारा 182 नहीं आया, तुम्हारा आया है सिर्फ 150, तो क्या ऐसा बच्चा पीएचडी नहीं कर सकता है क्या? तो इस साल से गवर्नमेंट ने प्रोविजन चेंज कर दिया। उन्होंने कहा है कि ऐसा बच्चा भी पीएचडी कर सकता है जिसके 150 आए हैं। बस उसको करना क्या होगा, जब भी किसी यूनिवर्सिटी के पीएचडी का फॉर्म निकलेगा तो उस फॉर्म को फिल करना होगा। 30% रोल उसका वहां पर इंटरव्यू का होगा, बाकी यूजीसी नेट के मार्क्स और जो भी इंटरव्यू का एक कॉमन मेरिट बना के लोग निकालेंगे उस बेसिस पर होगा। तो तमाम ऐसे कैंडिडेट जो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में नहीं भी आ पा रहे हैं और केवल यूजीसी नेट का एग्जाम दिया, स्कोर आया, उस बेसिस पर भी पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उनको ना तो वो फेलोशिप मिलेगा ना वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल रहेंगे, दोनों के लिए वो एलिजिबल नहीं है। फेलोशिप नहीं मिलेगा, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के जब भी फॉर्म निकलेगा उसके लिए भी एलिजिबल नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ पीएचडी में एडमिशन जरूर ले सकते हैं। तो दिल्ली बाइट्स पर पेपर 1 का आप प्रिपरेशन कर सकते हो, सिंस पेपर 1 सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होता है। तो आप सब किसी भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, दिल्ली बाइट्स पर पेपर 1 के लिए आप एनरोल कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन देखने के लिए मिलेगा। मैं खुद जो है 3 बार जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। दिल्ली बाइट्स की जो फैकल्टी है, नुपुर मैम, जो एक सारा कंटेंट कवर किए हैं, खुद भी 2-3 बार क्वालिफाइड है यूजीसी नेट जेआरएफ और अभी प्रेजेंट वो गवर्नमेंट टीचर भी हैं। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो पेपर 1 का कंटेंट लेना चाहे वो ले सकते हैं, और जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो हिस्ट्री से यूजीसी नेट जेआरएफ का वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं खुद हिस्ट्री से यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाइड हूँ। पीएचडी के लिए मेरा जेएनयू में एडमिशन हुआ था, 2 मैंने उसको किया नहीं क्योंकि पीएचडी थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है, इसलिए मैंने नहीं किया था। जो भी कैंडिडेट्स मेरे गाइडेंस में प्रिपरेशन वगैरह करना चाहते हैं तो श्योरली वो दिल्ली बाइट्स पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी को सिर्फ पेपर 1 का रिसोर्स मटेरियल चाहिए तो ये कोड लिख करके आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, DBNet2999 कोड लिख करके आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। ध्यान दीजिएगा, इस पे कॉल नहीं करना है, वॉइस कॉल एंड डिटेल नहीं किया जाता है। जिन भी कैंडिडेट्स को रिसोर्स मटेरियल चाहिए, ये कोड लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे। 24 to 48 आवर्स वेट करिएगा। पेमेंट मैन्युअली सेटल किया जाता है और पेपर 1 का जो भी सारा रिसोर्स मटेरियल यहाँ पर बताया गया वो सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद भी पैनिक मत करना, कोई पेमेंट फ्रॉड वॉड का इशू नहीं है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं कोई फ्रॉड हो जाए। दिस अमाउंट इज टू लेस, ना इससे मैं बहुत अमीर होगा ना इससे आप बहुत गरीब होंगे। तो पेपर 1 का प्रिपरेशन आप वन ऑफ द बेस्ट दिल्ली बाइट्स पे कर सकते हैं, एंड हिस्ट्री के लिए वन ऑफ द स्काई रॉकेटिंग परफॉर्मेंस वाला प्रिपरेशन आप मेरे गाइडेंस में कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बेस्ट विशेस। हैव अ नाइस डे अहेड।